Hello guys, welcome to our channel Assam Competitive Academy. Hope you all are doing really well. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम अपने इस वीडियो में असम पुलिस यूबीएबी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। आज का सब्जेक्ट जनरल नॉलेज होगा और टॉपिक है आपका ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड। जो आपका एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी एक जगह का नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लेटीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए और कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है? द लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो कि आपका लैटिट्यूड है वो आपका एंगल है इक्वेटोरियल प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ जो पास करता है और आपका इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में वो एंगल होता है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूड ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज द एंगल ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए रेफरेंस मेरिडियन टू अनदर मेरिडियन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। आपका जो मेरिडियन होता है वो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपका पास होता है, और ये जो रेफरेंस मेरिडियन है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये आपका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका दिखाया गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। तो ये रहा आपका लॉन्गिट्यूड और ये आपका लैटिट्यूड। तो यहाँ पे सारे एंगल्स के साथ आपका दिखाया गया है। मिडल में जो लाइन है ये आपका इक्वेटर है, और आपका जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ज्वाइन कर रहा है ये जो लाइंस है ये आपका है लॉन्गिट्यूड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज। डायमीटर और रेडियस कितना है अर्थ का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12,800 किलोमीटर और 6,400 किलोमीटर। डायमीटर होगा आपका 12,800 किलोमीटर और आपका रेडियस होगा 6,400 किलोमीटर, डबल हो जाएगा। और ये रहा आपका हमारा अर्थ का एक पिक्चर। और कुछ और जानकारी जानते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नोन टू हार्बर एंड सपोर्ट लाइफ। यही एक प्लेनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है पूरा सोलर सिस्टम में। अबाउट 29.2% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। तो 29.2% जो है आपका क्या है? कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स कॉम्प्राइज करता है, यानी लैंड पार्ट। द रिमेनिंग 70.8% इज कवर्ड विद वाटर। वाटर से आपका कवर किया हुआ है, मोस्टली बाय ओशंस, सीज, गल्फ्स एंड अदर सॉल्ट वाटर बॉडीज, बट ऑल्सो बाय लेक्स, रिवर्स एंड अदर। मतलब इन शॉर्ट सारा जो आपका हाइड्रोस्फीयर पार्ट है, वाटर पार्ट जो है वो आपका 70.8% है, और लिथोस्फीयर जो लैंड पार्ट है वो है आपका 29.2%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द ओशनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टुगेदर आर नोन एज। द ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि आपका लैंड पार्ट है। और ये आपका उसका लिथोस्फीयर का आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे पहले मेंटल आता है, उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर, और कितना आपका थिकनेस में रहता है वो भी आपका दिखाया गया है यहाँ पे। क्रस्ट होता है आपका 0 to 100 किलोमीटर, और आपका मेंटल का पार्ट ये रहा आपका मेंटल का पार्ट, और ये आउटर कोर और इनर कोर। और लिथोस्फीयर का ये कुछ और जानकारी है। द लिथोस्फीयर इज द रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ द ब्रिटल क्रस्ट एंड द टॉप पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। द लिथोस्फीयर इज द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में माउंटेन्स बी फॉर्म। माउंटेन्स कौन से आपका सिचुएशन में आपका फॉर्म हो सकता है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपके ऑप्शंस में क्या किया है? फर्स्ट का ऑप्शन क्या है? व्हेन वन प्लेट गेट्स सबडक्टेड बिलो अनदर प्लेट। कोई एक प्लेट अगर किसी और एक प्लेट के नीचे चला जाता है तब। और ऑप्शन नंबर बी है व्हेन वन प्लेट स्लाइड्स अलोंग अनदर प्लेट, जब स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर में।
और ऑप्शन नंबर सी है व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड विद वन अनदर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड विद वन अनदर। जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तभी आपका माउंटेन्स फॉर्म होता है। और इसका एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस फॉर्म व्हेन पीसेस ऑफ आर्ट्स क्रस्ट कॉल्ड प्लेट्स स्मैश अगेंस्ट ईच अदर इन ए प्रोसेस कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। एंड बकल अप लाइक द हुड ऑफ ए कार इन ए हेड ऑन कोलिशन, जब कोई कार आपस में टकराते हैं, जैसे हुड पोर्शन जो है जैसे आपका बाहर निकल जाता है, उसी तरह जब दो प्लेट्स टकराते हैं तो उसी से आपका माउंटेन्स आपका फॉर्म हो जाता है। जो आपका जो सरफेस जो है आपका लिफ्ट अप हो जाता है, तो उसी से आपका माउंटेन्स फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पावरफुल सी वेव्स इज जनरेटेड व्हेन एन अर्थक्वेक और volcanic eruption vertically displaces the water column in the seas or oceans is known as। तो आपका वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर कलम का अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के वजह से सीज और ओशंस में, उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन और टोर्नेडो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। सुनामी क्या होता है? A tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water, generally in an ocean or a large lake. Earthquakes, volcanic eruptions, and underwater explosions above or below water all have the potential to generate a tsunami. Earthquakes, volcanic eruptions, underwater explosions, ये आपका क्या क्या हो गया? सुनामी का कॉजेज हो गया। और ये रहा सुनामी का एक पिक्टोरियल आपका एक डिपिक्शन है। ये सुनामी कैसे आपका जो वर्टिकली राइज हो रहा है यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे आपका वर्टिकली राइज होता है सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली आपका ओशंस या कोई एक लार्ज वाटर बॉडी के ऊपर होता है, ये जो फेनोमेनन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज इंडिया लोकेटेड? इंडिया आपका कौन से प्लेट में आपका लोकेटेड है? तो आपके ऑप्शन से यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट और नन ऑफ दिस। तो ये जो प्लेट्स आपका मेंशन किया गया है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट, इनमें से कोई भी प्लेट में आपका इंडिया लोकेटेड नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आपका एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कहाँ कहाँ कौन से प्लेट लोकेटेड हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यूरेशियन प्लेट जो है आपका इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, और आपका वेस्टर्न पार्ट में आपका अराबियन प्लेट मिलेगा आपको, और ईस्टर्न पार्ट में आपको बर्मा प्लेट और सुंडा प्लेट, और साउदर्न पार्ट में आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी मिलेंगी, और थोड़ा आपका साउथ वेस्ट में आपको मिलेंगे सोमाली प्लेट। तो ये जो पोर्शन है आपका बीच में, इस यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके अंडर में आता है। तो आपका इंडियन प्लेट के बारे में और जान लेते हैं। द इंडियन प्लेट और इंडिया प्लेट इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट स्ट्रेडलिंग द इक्वेटर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपका इक्वेटर का आपका ईस्टर्न पार्ट में है ये। तो द इंडियन plate includes most of South Asia, that is the Indian subcontinent, and a portion of the basin under the Indian Ocean, including parts of South China and Western Indonesia, and extending up to but not including Ladakh, Kohistan and Balochistan। या ये रहा आपका इंडियन प्लेट के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ सरफेस? तो आपका कितना प्रोपोर्शन में आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आपका टोटल अर्थ सरफेस में पाया जाता है? इसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, उसमें ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29% एंड 71%। 29% होगा आपका लिथोस्फीयर का और 71% आपका हाइड्रोस्फीयर। बेसिकली लिथोस्फीयर होता है आपका लैंड पार्ट और हाइड्रोस्फीयर होता है आपका वाटर पार्ट। तो यहाँ पे आपका रिलैम्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में कैसे आपका डिवीजन है और क्या होता है यहाँ पे आपका दिखाया गया है। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। गैसियस लेयर जो है हमारे अर्थ के
सराउंडिंग में, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द वाटर, आइस, ओशियंस, वाटर वेपर एंड ऑल अदर फॉर्म्स इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो आपका ये सब आपका क्यूमुलेट कलेक्टिवली आपको आप क्या बोल सकते हैं इनको? बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर आपका इज इक्वल टू क्या होता है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? जब सारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कलेक्टिवली एक साथ कोई एक अम्ब्रेला के अंदर आएगा तो वो होगा आपका बायोस्फीयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द हिमालयंस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, हिमालयंस आपका कौन से कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स के अंडर में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स के अंडर में आता है आपका हिमालयंस, जो आपका माउंटेन रेंज है। The Himalayas or Himalaya are a mountain range in South and East Asia, separating the plains of the Indian subcontinent from the Tibetan Plateau. The range has many Earth's highest peaks, including the highest Mount Everest at the border between Nepal and China. जो माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो वो आपका हिमालयन रेंज में ही आपका पाया जाता है। तो ये आपका एक हिमालय का एक पिक्चर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटोज हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द लावा फ्लो फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस? इनमें से कौन सा प्लेटो आपका लावा फ्लो के वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद जो आपका मोल्टेन मास, जो लावा जो फ्लो होता है, उसका आपका डिपोजिशन से आपका फॉर्म हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डेकान प्लेटो। डेकान प्लेटो जो है, it was formed as a result of the lava flow from the volcanic eruptions। ये आपका एक पिक्चर है, इंडिया का मैप है, जहाँ पे आपका डिफरेंट जो रीजन्स है वो आपका दिखाया गया है। हिमालयन रीजन आपका यहाँ पे आपका नॉर्दर्न पार्ट में आपका दिखाई देगा आपको, कश्मीर से आपका पास होते हुए आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका एक्सटेंड होता है ये। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ये आपका मैप का आपको नॉर्दर्न पार्ट में आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे इंडियन डेजर्ट जो है, यहाँ पे जो आपका राजस्थान पार्ट जो है, यहाँ पे आपको थर्ड डेजर्ट भी मिलेगा। जो इंडिया का डेकान प्लेटो जो है आपका यहाँ पे मिडिल पार्ट में मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और डेकान प्लेटो के बारे में और जान लेते हैं। द डेकान प्लेटो इज द लार्ज प्लेटो इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। It rises to 100 meters in the north and to more than 1000 meters in the south, forming a raised triangle within the south pointing triangle of the Indian coastline। ये एक ट्रेंगुलर शेप का होता है आपका डेकान प्लेटो जो है आपका ट्रेंगुलर शेप का होता है। और it extends over 8 Indian states and encompasses a wide range of habitats covering significant parts of Telangana, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh। ये आपके जो स्टेट्स कवर होते हैं उनमें से कुछ स्टेट्स का ये नाम है। और टोटल कितने स्टेट्स है जो कवर कर रहे हैं डेक्कन प्लेटो के अंडर में? 8 इंडियन स्टेट्स। तो आपका ये रहा आपका डेक्कन प्लेटो के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द डैश रीजन इन इंडिया हैज़ माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। कौन सा रीजन है आपका इंडिया में जो माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन आपका गैदर करके रखा है? तो इसका सही उत्तर आपका लास्ट क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड है। इसका सही उत्तर होगा आपका डेकान रीजन, यानी डेकान प्लेटो रीजन जो है आपको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन है, क्योंकि वो जो लावा जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो निकलता है उसी का ही एक्यूमुलेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम और भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हमारे अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर and please follow the COVID protocols so that we put an end to this pandemic and get back things to normal. Thank you.